हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर रहकर ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बेटा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बेस्ड था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बेटा, मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्टली बनाता हूँ क्योंकि आप उसको रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट पोजीशन, फील्ड मीन्स स्पेस एंड एरिया। इन सब बातों को हम कनेक्ट करते हैं। बेटा, हमारे पास एक चार्ज है बेटा, कैपिटल क्यू, जो कि सोर्स चार्ज है, रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है। उसने अपने चारों तरफ एक दायरा बनाया हुआ है। उस दायरे के अंदर कोई दूसरा चार्ज घुसेगा तो ही ये उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। उस दायरे से बाहर यदि कोई चार्ज है तो ये उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। इसको हम इस बात के माध्यम से समझेंगे। बेटा, हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो ये बेटा, ये जो मैग्नेट हमारा दिया हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि बेटा ये मैग्नेट बहुत दूर रखी हुई चीज़ को भी अपने पास खींच लेगा। यहाँ रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी नहीं खींच पाया, यहाँ रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी नहीं खींच पाया, यहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाया। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ आया, आयरन ऑब्जेक्ट, तब इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो हम क्या कहेंगे, इस मैग्नेट ने भी अपने चारों तरफ एक एरिया बनाया है। उस एरिया के अंदर कोई यदि मैग्नेटिक मटेरियल घुसेगा तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही बेटा, एक सोरस चार्ज है जो कि रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, उसने भी अपने चारों तरफ दायरा बनाया है, जिसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज घुसेगा तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। वो दायरा क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब इस टेस्ट चार्ज ने इस सोर्स चार्ज के द्वारा लगाई गई कितनी फोर्स को महसूस किया इस पॉइंट पी के ऊपर, वो क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is represented by E and mathematically we can write electric field intensity is force per unit test charge। इस टेस्ट चार्ज ने सोरस चार्ज कैपिटल क्यू के द्वारा लगाई गई कितनी फोर्स को महसूस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि मैंने एरो हेड लगा के रिप्रेजेंट किया है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो इसकी यूनिट होगी बेटा न्यूटन पर कूलम। इसकी अनदर यूनिट भी होती है बेटा वोल्ट पर मीटर। ये मैं आपको जब थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उस टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा। अब आप याद रख सकते हैं, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर होती हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा, सबसे पहले मैंने स्टेप आपको बताया था डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का, कि आप पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F बाई क्यू नोट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1L1T-2, चार्ज का A इंटू टी, तो बेटा AT ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास बच जाएगा m1L1T-3 एंड A-1। अब बेटा हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना सीखेंगे। हमने कंसीडर किया बेटा, एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू जो पॉइंट ओ पे रखा हुआ है, और एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है बेटा जो कि पॉइंट ए पे रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। अब देखो बेटा, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू F बाई क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू और टेस्ट चार्ज क्यू नोट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज कुलम्बियन फोर्स फाइंड करनी पड़ेगी कुलम्स लॉ के द्वारा। एज वी नो दैट कुलम्स लॉ के द्वारा फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा, पहला चार्ज मल्टीप्लाई दूसरा चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और यदि आपने इधर वेक्टर लगाया है तो यहाँ पे आर का यूनिट वेक्टर लग जाएगा बेटा। एफ की वैल्यू आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करो, एफ की वैल्यू पुट करवाई, मल्टीप्लाई 1 बाई क्यू नोट था बेटा, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, E इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर इंटू आर का यूनिट वेक्टर, क्योंकि इधर मैंने वेक्टर लगाया है, एरो हेड लगाया है। यूनिट वेक्टर एज वी नो दैट यूनिट वेक्टर होता है ऊपर वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो बेटा ऊपर मैंने वेक्टर लिखा, नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा बेटा। अब देखो
यदि बेटा हमारा ये सोर्स चार्ज जो है कैपिटल Q, यदि ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। चार्ज का ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव। जैसे कि मैंने यहां पे देखो दिखाया है, Q पॉजिटिव यदि है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अवे बाहर की तरफ जाते हुए दिखाया बेटा, एरो हेड मैंने बाहर की तरफ लगाया है। इफ Q इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू यदि Q की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बेटा? अंदर की तरफ होगी। तो ये था बेटा हमारा पहला टॉपिक।